गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो आप टैक्स इनवॉइसेस बना रहे हैं उस टैक्स इनवॉइस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो काफी सारे लोग पॉइंट आउट नहीं कर रहे, या फिर यूं कह लीजिए कि टैक्स इनवॉइस के अंदर ये एक गलती जो है, वायलेशन जो है वो करी जा रही है, जिसकी वजह से आपके सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है, आपके इनवॉइसिंग के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है और आपके रेसिपिएंट का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिनाई किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि आपका जो टैक्स इनवॉइस सप्लायर ने इशू किया है वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट या एज पर द प्रोविजंस ऑफ रूल्स नहीं है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि 90% केसेस में ये जो इनवॉइसेस जिसका हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इसी पैटर्न पे इशू हो रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो कंफ्यूजन है वो एक रूल को लेकर के है। अब सिचुएशन क्या है वो समझिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है रामू, ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है और ये क्या कर रहा है, ये गुड्स सप्लाई करता है किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को। जी हाँ फ्रेंड्स, बेचने वाला भी रजिस्टर्ड और खरीदने वाला भी रजिस्टर्ड, दोनों रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं और गुड्स जो है वो सेल किए जा रहे हैं। अब ये जो गुड्स सेल कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, वो एग्जेम्प्टेड गुड्स भी सेल कर रहा है और वो टैक्सेबल गुड्स भी सेल कर रहा है, यानी कि जिस गुड्स के ऊपर टैक्स लगेगा वो आइटम भी है और वो गुड्स जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री आइटम्स हैं, वो भी है। तो अब यहां पर लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि इसने गुड्स ए बेचा है 1 लाख रुपए का, जो कि है आपके पास टैक्सेबल गुड्स जिसके ऊपर टैक्स लगना है। दूसरा गुड्स इसने बेचा एग्जेम्प्टेड का और ये जो गुड्स है ये है आपके पास एग्जेम्प्टेड गुड्स। पहले टैक्सेबल गुड्स था, अब गुड्स बी जो है वो एग्जेम्प्टेड है जिस पे टैक्स नहीं लगना। अब नियम क्या है, जो प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं, सेक्शन 31 रेड विथ रूल 46 ये कहता है कि अगर आप कोई टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस बनाना कंपलसरी है। और अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 रेड विथ रूल 49 कहता है कि आपको बिल ऑफ सप्लाई जो है वो बनाना है। अब हो क्या रहा है, यहां पर टैक्स इनवॉइस जब बनाया जा रहा है इस रामू के द्वारा, इस सप्लायर के द्वारा, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो लिखते हैं गुड्स ए 1 लाख रुपए और उसके बाद नीचे लिख देते हैं गुड्स बी 1 लाख रुपए और पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो टैक्स इनवॉइस के अंदर डिक्लेयर करके कंसोलिडेटेड एक ही टैक्स इनवॉइस बना दे रहे हैं। अब यहां पर जब ये चीज पूछी जा रही है कि आप ये कंसोलिडेटेड एक साथ टैक्स इनवॉइस क्यों बना रहे हैं, तो वो हवाला देते हैं हम लोगों को रूल 46 कैपिटल ए का, जो बात करता है टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन ये बनाया है कि अगर आप ऐसी सप्लाई कर रहे हैं जो कि टैक्सेबल भी है, एग्जेम्प्टेड भी है, लेट सपोज आप ग्रोसरी शॉप है, आप टैक्सेबल गुड्स भी बेच रहे हैं, आप एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बेच रहे हैं और आप क्लब करके इनवॉइस बनाना चाहते हैं, तो क्या आप इस तरीके से इनवॉइस बना सकते हैं अगर आपका परचेजर रजिस्टर्ड है? तो आप बहुत ध्यान से इस बात को समझ लीजिएगा। अगर आप ये इनवॉइसिंग का पैटर्न यूज कर रहे हैं, दिस पैटर्न इज रॉन्ग। आप नहीं कर सकते टैक्स इनवॉइस के अंदर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स की डिक्लेरेशन अगर आपका परचेजर रजिस्टर्ड है। अगर आपका परचेजर अनरजिस्टर्ड है, B2C की सेल्स है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। ए के सामने आप लिखिए 1 लाख और गुड्स बी जो हमारा एग्जेम्प्टेड है वो लिखिए 1 लाख और ऊपर मेंशन कीजिए टैक्स इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई एज पर रूल 46 कैपिटल ए। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप रजिस्टर्ड पर्सन को कोई आइटम बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, तो आप इस बात को समझिए कि आपका ये जो 1 लाख रुपए का टैक्सेबल आइटम है, इसके ऊपर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो डिपेंड करेगा, उसे आईटीसी मिलना है। अगर आप एक ही इनवॉइस के ऊपर
टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों मेंशन कर देंगे, तो आपकी जो जीएसटीआर 1 की टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्स इनवॉइस की वैल्यू है, उसमें फर्क रहेगा। आपने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि आपके पास नोटिस कई बार आया है कि जीएसटीआर 1 में एग्जाम सेल कुछ और दिखलाया है आपने, 3B में कुछ और दिखला रहे हैं, बाद में आप रिकंसिलिएशन लिए घूमते हो। तो वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपने इनवॉइसिंग का जो पैटर्न है वो गलत अपनाया हुआ है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो माइंड द वर्ड्स कि आपको टैक्सेबल के लिए सेपरेट टैक्स इनवॉइस करना ही होगा और आपको एग्जम्प्टेड के लिए सेपरेट बिल ऑफ सप्लाई करना ही होगा। दो डॉक्यूमेंट अलग अलग इशू किए जाएंगे। अगर अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है तो आप दोनों को क्लब कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर रूल 46A ये कहता है इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। देखिए ये क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन रूल 46, टैक्स इनवॉइस के रूल्स यानी कि क्या क्या पर्टिकुलर्स देना है उसमें कोई भी बात लिखी है हमें कोई मतलब नहीं। रूल 49 बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं उससे कोई मतलब नहीं। रूल 54 स्पेशल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए क्या प्रोविजंस है उससे भी कोई मतलब नहीं। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, यहां पर आप टैक्सेबल भी सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी या गुड्स या सप्लाई कर रहे हैं, दोनों का क्लबिंग है। किसको? टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू अ अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को करते हैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड, तब क्या होगा? अ सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई में बी इशूड फॉर ऑल सच सप्लाईज। तो आप अगर किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को करते हैं तो जाकर के आप सिंगल इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति को अगर आप सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड, तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, आप अपनी इनवॉइसिंग को जितने जल्दी ठीक कर लेंगे, आपको कम परेशानी आएगी, आपके परचेजर को जो है उससे भी ज्यादा कम परेशानी आएगी, क्योंकि यहां पर इनवॉइसिंग के रूल्स का वायलेशन जो है वो क्लियर कट नजर आ रहा है। बहुत सारे इनवॉइसेस इस पॉइंट पे इनवैलिड घोषित किए जा सकते हैं। आप इन बातों को हल्के में नहीं ले सकते। आशा करते हैं अब आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप अपने टैक्स कंसल्टेंट, टैक्स पेयर, बिजनेसमैन, क्लाइंट्स सबको समझाइए कि भाई ये जो इनवॉइसिंग का पैटर्न है ये इस तरीके से करना पड़ेगा। ये आपके रूल 46 में क्या बातें हैं, रूल 49 में क्या बातें हैं, रूल 54 में क्या बातें हैं, इन सारी चीजों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं विद ईच एंड एवरी प्रोविजंस, तो आप उसके लिए हमारा जीएसटी का जो फुल कोर्स है जो अभी चल रहा है, जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अभी आपको स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर में फीस जो है वो प्रोवाइड करी जा रही है। इसके लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वहां पर अवेलेबल है। प्ले स्टोर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर भी दिए गए हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। थैंक यू and have a nice day.